नमस्कार, मैं शर्वानी राव आपके सामने फिर एक प्यारी सी कविता के साथ जो कि रचित है ममता शर्मा जी के द्वारा, जिसमें मीराबाई की कृष्ण भक्ति को खूबसूरत शब्दों में उकेरा गया है। मीराबाई की कृष्ण भक्ति के बारे में हम सब बखूबी जानते हैं कि राजस्थान मेवाड़ की पुत्र वधू मीराबाई, जो अपने संपूर्ण जीवन काल में श्री कृष्ण भक्ति के नाम से जानी जाती है, उनके प्रेम और समर्पण को काव्य रूप में प्रस्तुत किया है कि मीरा ने मूरत को जो सुलाया तो नटखट जाग के सो गया होगा। गोद के स्पर्श में मोद को पाकर पाहन कोमल हो गया होगा। मीरा ने प्रेम की बेल जो बोई तो कान्हा भी अंकुर बो गया होगा। मीरा ने आंसू के मोती सजाए तो कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। आगे राणा जी ने जिस प्रकार की साजिशें की थी मीराबाई को जान से मार देने के लिए, उस बारे में कहा है कि फूलों में सांप को देख के माला में धागे सा सांप को सी गई मीरा। राणा ने प्याला दिया विष का और सोचा अभी के अभी गई मीरा। मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, ऐसी मौत को मार के जी गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, रणधार से प्यार को पी गई मीरा। रणधार से प्यार को पी गई मीरा। अब राधा और मीरा दोनों कृष्ण भक्ति में लीन व्यक्तित्व के नाम से जानी जाती हैं, तो उन दोनों में अंतर क्या है? तो राधा जी को कृष्ण की देह, उनका शरीर मिला था, शरीर रूप में, व्यक्ति के रूप में कृष्ण उन्हें प्राप्त हुए, मूर्त रूप में। लेकिन मीराबाई को अमूर्त रूप में श्री कृष्ण प्राप्त हुए, उनकी भक्ति उन्हें प्राप्त हुई। तो उसके लिए लिखा है कि राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रजभूमि में कृष्ण ने रास रचा, मरुभूमि में फूल खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। राधा का कर्ज चुका गई मीरा। फिर कहते हैं कि कृष्ण तो श्याम है काजल, काला काजल, काले कृष्ण, काला रंग जिसमें हर रंग समाहित, मेरे आराध्य वो काले जिनमें भक्ति का हर ढंग समाहित। कृष्ण तो श्याम है काजल, काजल आंझ के सो गई मीरा। श्याम के नाम को ऐसा रटा कि गोरी से सांवरी हो गई मीरा। कंत के पंथ में प्रेम के अश्वों की दृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा। उस खेत के रेत में मोती उगे, जिस खेत में बैठ के रो गई मीरा। जिस खेत में बैठ के रो गई मीरा। मीराबाई की इस कृष्ण भक्ति और इस बावरेपन को देखकर राणा ने ओझा बुलाए। ओझा वो जो भूत प्रेत भगाने वाले जो बाबा होते हैं। तो राणा ने ओझा बुलाया, बताया कोई भूत या प्रेत है मीरा के भीतर। गिरधर गिरधर रटती है तज, घूंघट घूमती है दर बेदर। बस हर वक्त गिरधर गिरधर नाम रटती रहती है। आपने भी मीराबाई के पद सुने होंगे, तो उसमें गिरधर शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। जैसे एक पंक्ति थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो उन्होंने कृष्ण को गिरधर नाम से बहुत बार भजा है। तो गिरधर गिरधर रटती है तज, घूंघट घूमती है दर बेदर। जिभ पे गिरधर नाम ना सके, मंत्र कोई ऐसा मारिए इस पर। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका, तो ओझा भीगा उठा गिरधर गिरधर।
ओझा ने मीरा की आंखों में झांका, तो जा भीगा उठा गिरधर गिरधर। इस प्रकार से जो उसके अंदर के भूत प्रेत भगाने आए ओझा भी गिरधर नाम रटने लगे। ऐसा प्रभाव उनकी भक्ति में था। बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची के नाच को नाच नचा गई मीरा। शाम की मोहिनी मूरत देख के मूरत में ही समा गई मीरा। पीर के नैनों में नीर बहा, वसुधा पे सुधा बरसा गई मीरा। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब गाना था जो सब गा गई मीरा। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब गाना था जो सब गा गई मीरा। गाना था जो सब गा गई मीरा। इस प्रकार इतने सुंदर काव्य की अभिव्यक्ति थी ये, कि जिसमें मीराबाई की श्री कृष्ण भक्ति को इतने सुंदर स्वरूप में उकेरा गया है। थैंक यू वेरी मच। और इस प्रकार की प्यारी कविताओं के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।